नमस्कार। मैं राजस्थान के फलोदी जिले का बारू गांव का निवासी भूतपूर्व सैनिक ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त ऑनररी कैप्टन। अभी देख रहा हूँ कुछ दिन से हमारे ज़िले में यानी कि जोधपुर ज़िले में फलोदी उसी का हिस्सा जो अभी नया बनना है, एक EWS का जो कि आरक्षण का एक माध्यम निकाला गया था हमारे सामान्य वर्ग को कि इनको भी कुछ मिलना चाहिए। और जो भी केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कुछ प्रावधान रखे थे उसके अनुसार कुछ परसेंटेज ये दिया गया था। राज्य सरकार ने भी सहयोग किया और कुछ शर्तें आसान की। और ये जो EWS का स्वरूप जो केंद्र सरकार का है वो अलग है, बाकी राज्यों का स्वरूप कुछ अलग है। राजस्थान के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो अपनी वैकेंसीज को या परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। साधुवाद है उन महान योद्धाओं को, उन महान बुद्धिजीवियों को, उन ये जो आंदोलन आपने चाहा उसके लिए आपको मुबारक है। ज़रूरी है कि जब तक अब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो सरकारें तो सुनेगी कहाँ से। मेरी अपनी एक राय है कि आज आरक्षण की वजह से ये देश बारूद की ढेर पे बैठा हुआ है। जितना जातिवाद पहले कभी था नहीं, आज इस राजनीति की बदौलत जातिवाद चरम सीमा में पहुंच गया। संविधान में 10 साल के लिए हालांकि प्रोविजन किया गया था, अब वो चाहे पार्टी कोई हो, सरकार कोई हो, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से, निजी हितों के हिसाब से उसको बढ़ाते गए, चलाते गए और आगे बढ़ते गए, और उसी हिसाब से कोटा देते गए, अपना वोट बैंक के हिसाब से चलते गए। आरक्षण क्या है? आरक्षण है यानी कि एक ऐसे कमजोर तबके को सुरक्षित करना, उसके हकों को सुरक्षित करना, उनको मिलने वाली नौकरियों के अंदर उनके पोस्टों को, पदों को आरक्षित करना। और अब इसमें मेरी राय ये है कि EWS तो ठीक है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि भी ये आरक्षण हो ही नहीं, और हो तो ये आर्थिक आधार पे हो। अगर EWS के साथ में हम आर्थिक आधार को भी उठाते हैं, क्योंकि आज हम सब जानते हैं जातिवाद राजनीति में, समाज के अंदर अभी वर्ग बन चुके हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। कोई जातिवाद नहीं है। आज वो भारत नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का जातिवाद घटनाएं घटती है, लेकिन वो भारत नहीं है जहां जातिवाद की परंपराएं चला करती थी और पारंपरिक वो जातिवाद से बाहर नहीं निकलते थे। आज अगर कोई कारपेंटर का कास्ट का काम करने वाले हैं तो वहां पे ब्राह्मण भी जाते हैं, राजपूत कौम भी जाती है, अदर कौम भी जाती है। सैलूने हमारे कई जातियों ने सैलूनों का काम शुरू कर दिया है, किसी ने चमड़ों का काम कर दिया है, किसी ने जूतों का दुकानों का काम कर दिया है। तो जातियां कहाँ रही है? आज देश के बड़े बड़े मंदिर, कहीं देखा आपने कि वहां जातिवाद है कि वो उस मंदिर जा नहीं सकता है? राजस्थान में बाबा रामदेव जी का मंदिर, माजीसा का मंदिर, और बहुत मेले, कई संतों के सम्मेलन के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। सब जाते हैं, सब बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं।
अरे आज तो गांव की चौपाल के अंदर भी एक बिछौने पे बैठना शुरू हो चुके हैं। तो ये दंश आपस के अंदर हम ये आरक्षण वाला अगर हम उठा के ये आर्थिक आधार पे ले आए कि भाई आर्थिक आधार पे दो जिनको जरूरत है, सब तो गरीब नहीं है। अब अगर ऐसा देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भी देश की 80% जनता को मैं राशन देता हूं, तो इसका मतलब तो 80% के पास में रोटी पानी नहीं है। नहीं है तो फिर आप कैसे उन तक है जो पहुंचाओगे? शिक्षा, रोजगार, आर्थिक समानता, इस पे अगर ध्यान दिया जाए, इस पे हमारी मांग हो। मुझे एक बात बताइए आप, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को थोड़ी पता कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। अरे भी गांधी जी ने बोला था छुआछूत अपराध है। भारतीय संविधान में जाति प्रथा की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत देश संविधान से चलता है। हमारे किसी स्कूल, कॉलेज, मंदिर, किसी कहीं पर भी क्लासों में कहीं भी जाइए आप देखिए, सब कौम एक साथ में है। तो ये आरक्षण का बीज राजनीतिक है। उसके बाद में सबको अपनी अपनी वोट बैंक चाहिए और ये उठा के पूरे देश को एक बारूद के ढेर पे लेके आ गया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको लेके चलता हूं सेना में। सेना में क्या हमारे, मैं एक सैनिक भी हूं, तो हमारे सेना में तो कोई कौम है ही नहीं है। जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बिल्कुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिंदू। आगे ब्रैकेट में जो भी है अपना लिख दिया, लेकिन लिखते हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और नहीं। इन्हीं धर्म ग्रंथों की वहां कसम होती है, ट्रेनिंग होती है। और चाहे वो कोई भी जाति का आदमी, उसने कसम वहां पे जब ली है तो तिरंगे के झंडे अपने कौम के मजहब के हिसाब से ले ली है। लेकिन कसम लेके जब उसने वर्दी पहन ली, रिक्रूट से सिपाही बन गया, तो फिर वो एक ही कौम में आ गया, मार्शल कौम। अब उसकी कोई जाति नहीं है, ही इज ए मार्शल, मार्शल ऑफ इंडिया। सिपाही से लेके चाहे कोई अधिकारी तक सब मार्शल है, लड़ने वाले हैं, बस लड़के मरने वाले हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं है। तो भाई उसमें अगर कोई भी निम्न जाति का जाके भी अगर वो मार्शल बन सकता है हमारी सेना के अंदर, तो समाज में क्यों नहीं हो सकता है? समाज में क्यों नहीं हो सकता है? सेना भी तो एक समाज ही है। वो सिर्फ अपने 4 ग्रंथों के ऊपर जो 4 कौमें हैं, उन कौमों से भी हम ऊंचे उठ जाते हैं। वर्दी पहनने के बाद हमारा एक ही जाति होती है, हमारी वर्दी, हमारी कौम, हमारी वर्दी रह गई अभी। और उस वर्दी के पीछे और जो धर्म उसका होता है, बाद में अपने मजहब को छोड़ के धर्म क्या होता है? तिरंगा। तिरंगा क्षेत्र उसका भारत है, भारत की सीमाएं, जिसके लिए उसने कसम खाई है। इस आरक्षण ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं ईडब्ल्यूएस के योद्धाओं से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप है जो इसके साथ साथ आर्थिक आधार पे आरक्षण की मांग रखिए। समाज के अंदर सामंजस्य बनाने के लिए हम कोई ऊंच और नीच वाले आदमी नहीं हैं। मालिक के घर से आए हुए हम इंसान हैं। और बाकी जो जातिवाद आज मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ भी समागम होता है वहाँ सब होते हैं, सब होते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस के साथ साथ अपनी दूसरी मांग जोर शोर से रखिए सरकार के साथ में कि भाई आप है जो आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण लागू कीजिए। गरीब
ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब राजपूत भी हो सकता है, गरीब वैश्य भी हो सकता है, गरीब चौधरी भी हो सकता है, गरीब कोई भी हो सकता है। बाकी तो आपने, सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने जातियां बनाई हुई है। भाई हमारे समाज के अंदर आज तो हम तो सब एक साथ में मिलके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नफरती बीज बोने वाले बोते रहेंगे, लेकिन जो बुद्धिजीवी है, जिनको नहीं नजर आ रही है कि भी हमारे बीच में कोई भी असमानताएं हैं, आप किसी भी पंजाब के डेरों में जाइए, सब लोग नीचे बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं। गुरुद्वारों में जाइए, सब बैठ के खा रहे हैं साथ में, कौन ऊंचा कौन नीचा, ठीक है ना। आप हमारे बड़े बड़े मंदिरों में, दक्षिण के मंदिरों में जाइए, वैष्णो माता के मंदिर में जाइए, बड़े बड़े किसी भी मंदिर में जाइए, कोई जात पात हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाल रहा है लाइन में से। तो आप कहां से मतलब इसको उठा, ये सिर्फ राजनीति ने अपने वोट बैंक के लिए ये कार्ड खेला हुआ है। ईडब्ल्यूएस के मेरे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं से कहना चाहूँगा कि इस बात को समझो और साथ में इस चीज़ को जहाँ तक हो सके समाप्त करो। भाई माइनस पॉइंट वाला, माइनस मार्क्स वाला आज लेक्चरर बन रहा है, देश का भविष्य क्या होगा? इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, देश का भविष्य क्या होगा? अरे भाई, आप आर्थिक आधार से मजबूत करो उनको, ताकि वो अपनी तामील हासिल करें और वो बराबरी से आए, ठीक है ना। हमारी सेना में कोई कौम आए ना, अब उसके अंदर उसको सब चाहिए, उसकी एजुकेशन भी चाहिए, उसके अंदर अपनी शारीरिक क्षमता भी चाहिए, मानसिक चाहिए, बौद्धिक चाहिए, सारी चाहिए। और वो चाहे किसी कौम का है, वो पास कर लेता है, वो मार्शल बन जाता है। ये आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो आप आर्थिक आधार पे उनको मजबूत कीजिए, अपने आप उठ के आगे बढ़ेंगे, समाज में सहयोग देंगे, अपनी कौम में सहयोग देंगे, देश को सहयोग देंगे, और देश की एकता में सहयोग होगा। पूरे देश को तितर बितर करने के लिए ये इस आरक्षण ने आज गृह युद्ध की तैयारी कर ली है। मुझे पता नहीं है कि बाकी कोई लड़ाई होगी या नहीं होगी, लेकिन गृह युद्ध तो अगर इसी तरह चलता रहा तो आपस में ये जातियों और कौम मजहब के नाम के ऊपर कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरे शब्दों में कोई कमी रह गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और साथ में मैं उम्मीद करता हूं आप बुद्धिजीवियों से कि इसमें कुछ गहन पॉइंट है, उसके ऊपर आप विचार करें, उनको भी अपने मेमोरेंडम में शामिल करें कि आज हम वर्गों के आधार पर जिंदगी जी रहे हैं। उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है। समाज में तो मैंने अभी यही देखा है। बाकी हमें तोड़ो मत, सरकार को यही बोलो, आरक्षण आप है जो दे दो, हमारे को देना है तो इस हिसाब से दो, ताकि आर्थिक आधार पे हम सब मजबूत हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो। आर्थिक आधार जो कमजोर है उसको मजबूत करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मुख्य धारा में आ जाएगा। आप मुख्य धारा में लाना चाहते हो ना, और नहीं तो फिर 80 करोड़ को आप राशन दे ही रहे हो और वो खा रहे हैं और चल रहे हैं आगे। अब जिसको खाने की आदत पड़ गई मुफ्त की, तो वो कमाएगा भी किस लिए? देते रहो आप उनको मुफ्त में, चलेगा। जय हिंद, जय भारत।